कानपुर में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा में फंडिंग के आरोपी बाबा बिरयानी के जहरीले कारोबार का खुलासा हुआ है। देखिए। कानपुर दंगों में फंडिंग के आरोपी बाबा बिरयानी के मालिक बाबा मुख्तार का एक और कारनामा सामने आया है। बाबा बिरयानी के आउटलेट पर बिरयानी के नाम पर जहर परोसा जाता था। जी हां, कानपुर में बाबा बिरयानी के फूड आइटम टेस्ट में फेल हो गए हैं। इनकी रेसिपी में खाने वाले रंग की जगह केमिकल वाली डाई पाई गई है। कानपुर में पिछले दिनों खाद्य एवं औषधि विभाग ने बाबा बिरयानी की दुकानों के नमूने लिए थे, जो कि टेस्ट में लगातार फेल हो रहे हैं। इसके बाद से अब तक बाबा बिरयानी की आधा दर्जन दुकानों को सील किया जा चुका है। मुख्तार बाबा ज्यादा फायदे के लिए लोगों को जहर खिला रहे थे। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा के बाद मुख्तार बाबा पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। मुख्तार बाबा क्राउड फंडिंग का आरोपी है और उसके तमाम बिरयानी के आउटलेट सीज किए जा चुके हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने इन नमूनों को लेकर के जांच के लिए भेजा, जो जांच में फेल पाए गए और इसके बाद कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल FSDA ने 27 जून 2022 को बाबा बिरयानी के बेकनगंज में मौजूद बाबा स्वीट्स, बाबा बिरयानी साउथ एक्स मॉल, बाबा बिरयानी बूढ़पुर मछरिया, बाबा बिरयानी जाजमऊ से खोया, घी, दही, चिकन टिक्का, चिकन बिरयानी का नमूना लिया था। इन नमूनों की जांच में FSDA ने पाया कि बाबा बिरयानी के खाद्य पदार्थों में खाने वाले रंग की जगह केमिकल वाली डाई का इस्तेमाल हो रहा था, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक थे। देखिए, 42 नमूने जो हैं वो हमारे फूड डिपार्टमेंट के द्वारा लिए गए थे। उन नमूनों में 14 नमूने जो हैं वो अनसेफ आए हैं, 17 नमूने जो हैं सब स्टैंडर्ड आए हैं। मिसब्रांडेड और मिसलीडिंग भी एक नमूना आया है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। साफ है, बाबा मुख्तार सिर्फ अमन का ही नहीं बल्कि आम लोगों की सेहत का भी दुश्मन निकला। बहरहाल अभी बाबा बिरयानी के बाकी आउटलेट्स की रिपोर्ट्स आनी बाकी है, जिसके बाद बाबा मुख्तार के गुनाहों का हिसाब होगा। और बाबा बिरयानी की क्राइम कुंडली हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर यहां तक बाबा बिरयानी कैसे पहुंचा। शुरुआत में पंचर की दुकान थी बाबा बिरयानी की, और उसके बाद में ब्रेड और दूध बेचने का काउंटर खोला यहां पर बाबा बिरयानी ने। और उसके बाद 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद प्रदेश में दंगे हुए और दंगे के बाद बाबा बिरयानी की किस्मत खुली। तो यहां तक कैसे पहुंचा और दूध और ब्रेड बेचने का काउंटर भी खोला। दंगे के बाद बाबा बिरयानी की किस्मत खुल गई। 1992 में ये दंगे हुए थे। 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद प्रदेश में दंगे हुए। दंगे के बाद बाबा बिरयानी की किस्मत खुल गई। अपराध के बादशाह गम्मू खां के गैंग में शामिल और गम्मू खां के संरक्षण में जमीन खाली कराने का धंधा किया। दबंगई और पैंतरेबाजी से बना करोड़पति। अवैध जमीन पर खोली बिरयानी की दुकान और उसके बाद D2 गैंग की पार्टी बाबा बिरयानी की दुकान पर होती थी और D2 गैंग के साथ साथ सरगना तक पहुंचा। और उसके बाद कानपुर हिंसा में बाबा बिरयानी का हाथ बताया जा रहा है। दंगाइयों को फंडिंग करने का आरोप है। जो दंगाई थे, जो पत्थरबाज थे, उनको पैसे देने का आरोप है बाबा बिरयानी पर। तो बाबा बिरयानी पंचर की दुकान से कैसे यहां तक पहुंचा, कैसे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया कानपुर में, वो हम आपको बता रहे हैं।